नमस्कार। इस समय हम वाराणसी के सारनाथ रेलवे स्टेशन के रोड के किनारे बसे आज बनवासी जाति जो एससी वर्ग में सबसे निचले पायदान पर जाति आती है, आज उनकी बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको इनकी जो है झुग्गी झोपड़ी दिखा देते हैं कि जो है दिन रात कैसे इस झुग्गी झोपड़ी में ये बनवासी जाति के लोग रहते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है अपनी बातों को आगे जो बढ़ाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये सारनाथ रेलवे स्टेशन जो जोड़ने वाले रोड के दोनों किनारे ये लगभग 25 घर इस रोड के दोनों किनारे जो बस कर रहते हैं। आप देख सकते हैं ये इनकी जो झुग्गी झोपड़ी है। आपको मैं दिखाता हूं कि ये लगभग 25 घर है, और अगर हम आबादी और संख्या की बात करें तो 100 से 150 के बीच में इनकी संख्या है जो रोड के दोनों किनारे बसे हुए हैं। आपको देख सकते हैं कि ये घर कैसे बनाया गया, तिरपाल, मिट्टी और बांस ओस के जो ये झोपड़ी बनाई गई है। आप देख सकते हैं ऐसे ही चले जाएंगे तो कम से कम ये रोड के दोनों किनारे 100 मीटर आप चले जाएंगे तो ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो हम इन लोगों से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका घर आपको दिखाना चाहते थे कि ये किस तरीके से दिन और रात इस झोपड़ी में गुजारते हैं। ये पहले उनकी यथा स्थिति को आपको दिखाते हैं। दिखाने के बाद मैं बात करूंगा, सभी से बात करूंगा कि जो है ये किस स्थिति में रह रहे हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, और ये सारनाथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पर्यटन क्षेत्र है ये रोड के किनारे क्यों बसे हैं। इन सभी सवालों को लेकर आज जनता की आवाज़ न्यूज बात करेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं, आइए अब बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? धर्मा देवी। कहाँ के रहने वाले हो आप? एजा का सारनाथ बरईपुर का। सारनाथ बरईपुर का। तो दादा परदादा से यहाँ रह रहे हो आप? सब हाँ। अच्छा, आप थोड़ा खड़ी हो जाओगे। आपके दादा परदादा इसी जगह के थे? हाँ, इसी जगह मर गए सब लोग। अच्छा, तो ये आप लोग जो है इससे पहले कहाँ रहते थे? हम लोग रहते चौखंडी पर से हम लोग के यहाँ लिया सरकार फेंक दिया। चौखंडी मतलब हाँ, सारनाथ आकाशवाणी जो है? हाँ। अच्छा, वहाँ पर कब रहते थे? कब से? हम लोग का वहाँ सब कोई बापा दादा सब मर गया वहाँ हम लोग का। अच्छा, उसी जगह? हाँ, उसी जगह। तो वहाँ से आप कब जो है ये सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास में आप लोग आए? तब वो मैंने क्या 15-16 बरस यहाँ आए होगा। अच्छा, वहाँ से। तो ये जो है आप लोगों के पास जमीन और ये है नहीं क्या पहले का घर? कुछ नहीं है हम लोग। कुछ नहीं है? नहीं, हम लोग का सब कुछ बना हुआ है। वोट आप लोग यहाँ वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा। आधार कार्ड है, पहचान पत्र। ये कहाँ का आधार कार्ड है? सारनाथ बरईपुर का है। अच्छा, और ये वोट भी आप देते हो? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये महिला जो है सारनाथ बरईपुर के हैं, इनका जो वोटर आईडी और आधार कार्ड भी बना है जो इसी जगह का। आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये दोनों है। तो और कभी जो है आवास के लिए या यहाँ के पार्षद और जो जनप्रतिनिधियों से आप मिले? नहीं मिले। अच्छा। हम लोग के आवास पास कुछ नहीं, हम लोग के जमीन चाहिए रहने के लिए। तो किससे मांग कर रहे हो जमीन का? सरकार से। अच्छा, आइए और लोगों से बात करते हैं। जो है माता जी, कहाँ का रहे वालू हो? बरईपुर सारनाथ का। बरईपुर, ये का लिए हैं आधार कार्ड? हाँ। अच्छा, ये कहाँ का है? बरईपुर सारनाथ। सारनाथ बरईपुर का। आप भी वोट देवनी? हाँ। अच्छा, तो ये कब से आप यहाँ बसल हैं? यहाँ बहुत पुराने से बसल है। सब कोई मर गया, दीवार भी गिर गया, कुल चीज मर गया, हेराएगा। हम लोग अभी मांगते हैं जमीन बैठने के, कोई नहीं हमारे लोग को सुनवाई करते हैं साहब। अच्छा, तो अच्छा, जैसा कि हमको सूचना मिला है कि रोड चौड़ीकरण और नाली के निर्माण में आप लोगों को यहाँ से हटाने की कुछ बात हुई है? हाँ सर जी, इधर हटाने के हम लोग के जगह दे दो बैठो के। बहुत दिना से हम लोग बहुत तपस्या उठा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ वोट देते हो? हाँ। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस माता जी का भी जो है यहाँ का आधार कार्ड और वोटर आईडी भी ली है। हाँ। तो आइए और लोगों से जानते हैं कि जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे रोड के किनारे ये छोटे छोटे बच्चे भी इनके बैठे हैं। आइए और लोगों से जानते हैं कि जो है क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा सुरेश बनवासी नाम है। सुरेश बनवासी जी? हाँ जी सर। बनवासी जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हमको यहाँ सारनाथ बरईपुर के निवासी हैं। अच्छा। हाँ।
सारनाथ बरईपुर। हाँ। तो आप लोगों के पास जमीन और घर नहीं था क्या पहले? नहीं, बाप दादा से हम लोग रेडियो स्टेशन के पास रहते थे। अच्छा। वहाँ जगह भी था। बाप दादा ने सोचा था कि यहाँ जगह है, अगर जो हम लोगों को अंदर एडजस्ट किया जाएगा। मगर हम लोगों का घर आज गिरवा करके वहाँ से। कब घर गिरवाया गया उस समय? अरे उस समय तो अभी भी 2013 की बात है। अच्छा। हाँ। हम लोग तो यहाँ कहीं पर आपको हैं। कब बसाया गया ये सारनाथ रेलवे स्टेशन? उसी समय बारिश के समय हो रहा था। हाँ। हम लोगों का सर सामान ले आकर के यहीं हम लोगों को अच्छा। रख दिया गया। हाँ। हम लोग उसी समय से यहाँ पर भी फिर हमने मंत्री कार्यालय भी दरखास्त दिया था। उस समय अच्छा। भी हाँ। मानवाधिकार को दरखास्त दिया था। हाँ। तो उस समय कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए आप वोट देते हैं यहाँ पर? हाँ, वोटर ID भी अच्छा, हमारे वोटर पास ID है। है। और आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है सारनाथ बरईपुर का वोटर ID है। ये वोट भी करते हैं, यहाँ के मतदाता हैं। और कुछ ये आधार कार्ड है। अब इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? आप वोट करते हो? हाँ। तो जब वोट करते हो तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पार्षद, सभासद और जो है विधायक से मिले कभी अपने हक और अधिकार के लिए? देखिए, हम तो सभासद, हमारे गांव के सभासद हैं जो हमारे। अच्छा। उनसे भी हम लोग वो इतला किए तो वो क्या कहे कि भाई हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के विषय में। अच्छा। आप लोग रोड के किनारे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो फिर भाई हम DM के पास गए। DM को भी पत्रा तो दिए आप हैं। लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमको कहीं अस्थाई बैठा दिया जाए, जगह हमको दे दिया जाए। अच्छा। ताकि हम लोगों मुसहर समाज के लोग थोड़ा लकड़ी पत्ता करते हैं। हम लोगों को तल्ला के ऊपर तल्ला दे देंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी सामानगिरी नहीं रह पाएगी। हमको मड़ैया दीजिए, हम अपना मड़ई लगा करके हम अपनी जगह गुजर सफर कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये मांग है? मांग है। मतलब जो है जमीन हमको दे। जमीन या जो है घर। हाँ। घर रहने के लिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर सारनाथ एक पर्यटन क्षेत्र है, ये रोड के किनारे, दोनों किनारे ये झोपड़ी लगाकर कहाँ तक सही है? नहीं, सही तो नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल सही नहीं है। जी। मगर क्या करें, हम लोगों की भी मजबूरी है। जी। हमारे बाप दादा ने अगर जो हम लोगों को एक विस्सा कहीं बनाया होता तो हम लोग भी अपने स्थान से रहते। जी। अगर जो मजबूरी है कि हमारा बाप दादा ने यहाँ रोड पर छोड़ कर गया है, जी। तो आज रोड ही पे हम लोग गुजर सफर कर रहे हैं। इससे में भी हम लोगों को कई बार उजारा गया है। अच्छा। पानी बरसात के समय में हम लोगों को उजाड़ करके बेघर किया गया है। अच्छा। आज मैं सरकार से बार बार विनती कर रहा हूँ जी, जी। कि हमें कहीं बैठा दीजिए। अच्छा। हमें रोड के किनारे रहना हमें अनिवार्य नहीं है। अच्छा। ना होना चाहिए। हम लोगों अच्छा, को। आइए और लोगों से जानते हैं कि जो है आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या सबके पास वोटर ID, आधार कार्ड यहाँ के हैं, कहाँ के निवासी हैं, इन सभी सवालों को लेकर हम जो है जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? पूनम। पूनम। पूनम, यहाँ से कब से रहते हो इस रोड के किनारे? अरे हम लोग ढेर साल से रहते हैं। ढेर साल से? हाँ। अच्छा, क्या करते हो? अरे पत्ता लकड़ी करते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं रहे। नहीं है? अच्छा, तो आपका आधार कार्ड बन गया है? हाँ। कहाँ का है वो? यही जग का है। कहाँ? यही जो सारनाथ बरईपुर का? हाँ, हाँ। वोट भी करते हो? हाँ, वोट भी करते कितने साल के हो? ये ना पता कि। अच्छा, तो आइए इनके पास भी आधार कार्ड है जो है। क्या नाम है? गुड़िया। बात करो। क्या गुड़िया, यहाँ के आप वोट देते हो? यहाँ हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? इसी जगह के? हाँ। अच्छा, दो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी के पास जो है वोट बनवाने के लिए वोटर ID तो बन गई है, लेकिन ना कोई इनकी सुनवाई हो रही है, ना कोई जो है इनके पास घर रहने को है, ना भूमि है। वोटर ID बन जाना एक मतदाता, एक नागरिक का जो अधिकार हो जाता है। और आप इनके पास आधार कार्ड भी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से लोग आप देख सकते हैं कि घरों में ये इनके घर है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पास आ जाए। आपके पास है, थोड़ा बाहर आओ। आपका भी वोटर ID है? अच्छा, इनके पति का ये वोटर ID है, ये इनका वोटर ID। कब से यहाँ रहते हो? 10 साल से। 10 साल से? पिताजी क्या करते हैं? रिक्शा चलाते थे। अच्छा, तो आपके पास जमीन और घर नहीं है? नहीं अच्छा। रहता था, हम यहाँ रहते मड़े लगा के। अच्छा,
तो जैसा कि आप जो सुन रहे हैं कि ये इनका भी मजबूरी है, ये कह रहे हैं कि हम रोड के किनारे, हमारी भी मजबूरी है क्योंकि ना हमारे पास ज़मीन है ना घर रहने को, इसलिए मजबूर है, झोपड़ी लगाकर रहना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये दोनों किनारे अब बहुत सारे यहाँ पर लोग जुटे हैं। देखिए ये बनवासी समाज के लोग और सभी के पास वोटर आईडी और आधार कार्ड है। अब जो है ये इनकी मांग क्या है, अब हम आपको समझाते हैं। ये इनकी मांग है, ये पहले यहाँ के सबसे पहले ये मूल निवासी हैं, ये सारनाथ बरईपुर, क्योंकि इनके पास वोटर आईडी और आधार कार्ड है और इनके बताने के अनुसार बाप दादा भी इनके इसी जगह के रहने वाले। ये पहले आज से 10 साल पहले सारनाथ आकाशवाणी केंद्र के पास में ये रहते थे, लेकिन वहाँ से जो वाराणसी जिला प्रशासन ने किसी कारणवश इनको यहाँ जो शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब फिर इनको जो है रोड चौड़ीकरण और नाली के निर्माण होने के कारण इनको सूचना दे दी गई है कि आप यहाँ से झुग्गी झोपड़ी हटा लें, नहीं तो जो है हम लोग उजाड़ देंगे प्रशासन के द्वारा। और दूसरी बात, ना इनके पास भूमि है ना ज़मीन है। और इन्होंने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय के लिए एक पत्र भी लिखा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मिले। यहाँ के जनप्रतिनिधि बता रहे हैं इनके बताने के अनुसार कि मंत्री जी से भी ये समस्या को रखा गया है। अब मैं चाहूँगा कि आप पत्र दे दीजिए। मैं आपको जो है इनका पत्र, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा गया, वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि इनकी समस्या क्या है और ये पत्र लिखे क्यों हैं। इसलिए इस पत्र को पढ़ना आपके सामने ज़रूरी है। मैं पढ़ता हूँ इस पत्र को सबसे पहले कि पत्र में जो प्रधानमंत्री जी से क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी, विषय, इनका विषय क्या है, भूमि और आवास विहीन मौजा सारनाथ के वनवासी परिवारों के लिए भूमि आवास आवंटन करने के संबंध में महोदय सविनय से निवेदन है कि हम पार्थीगढ़ मनोज पुष्प स्वर्गीय संता व जितेंद्र पुष्प स्वर्गीय विद्यार्थी निवासीगढ़ सारनाथ बरईपुर थाना सारनाथ परगना शिवपुर तहसील सदर जिला वाराणसी के मूल निवासी हैं। उपरोक्त गांव में हम लोगों के दादा परदादा के समय से आकाशवाणी सारनाथ के पास सड़क पर अपना रहन सहन बनाकर रहते चले आ रहे थे। सन 2013 में पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को वहां से उजाड़कर बीटीसी कॉलेज सारनाथ वाराणसी के पास सड़क पर बसा दिया। वहीं पर हम लोग अपना रहन सहन बनाकर किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। वर्तमान समय में सड़क चौड़ीकरण व नाली निर्माण इत्यादि के समय पर वर्तमान हम बेसहारा वनवासी परिवारों को वहां से अपना रहन सहन हटाकर अन्यत्र कहीं भी अपना जीवन यापन करने के लिए धमकी दे रहे हैं। यदि यहाँ से तत्काल नहीं जाओगे तो तुम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर जेल भिजवा देंगे। और उक्त धमकी से पार्थीगढ़ डरे हुए हैं और यहाँ प्रार्थना पत्र आप श्रीमान जी के यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रार्थना क्या है इनकी? प्रार्थना है कि अतः श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि पार्थीगढ़ समाज के सबके निचले पायदान के हम सब वनवासी जाति के व्यक्ति हैं। पार्थीगढ़ के रहन सहन हेतु भूमि आवास आवंटित करवाने की कृपा करें। पार्थीगढ़ श्रीमान जी से सदैव आभारी रहेंगे। लीजिए, ये प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी को दिया गया है। अब जब मैं बताता हूँ कि इनका सीधा जो है प्रधानमंत्री जी से मांग है कि हम सभी इस वनवासी जाति के लोग जो बसे हुए हैं 100 से 150 की संख्या में, ये कह रहे हैं कि हमको भूमि और घर उपलब्ध करा दिया जाए ताकि हम लोग भी इस सड़क पर ना बसे, अपना गुजर बसर अपने घर में करें और अपने काम को सही से करें। आपको अब दूसरी तरफ एक तरफ जो है ये आप यथा स्थिति इस वनवासी जाति के लोगों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में अभी कितना जो है गरीबी है। क्योंकि एक तरफ हमारे नेतागण कहते हैं कि विश्व गुरु देश बनेगा, विश्व गुरु, और दूसरी तरफ वही जो है हम विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं। तो दूसरी तरफ ये तस्वीर को भी आप देख लीजिए
कि जो है हिंदुस्तान की ये तस्वीर है। जो है कुछ समुदाय के लोगों के पास ना रहने के लिए घर है, ना भूमि है, तो कैसे हम विश्व गुरु जो है अनेक देशों का नेतृत्व करेंगे, कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, ये भी सवाल है। हर हिंदुस्तानी को ये भी सोचना पड़ेगा कि अभी हमारे देश में कितना जो है बेरोजगारी है, आप देख सकते हैं। तो यही जो है समस्या थी ये बनवासी जाति के लोगों को, इसलिए मैं जनता की आवाज़ न्यूज़ यहाँ पर आई और इनसे बात की। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आया हो इन बनवासी जाति की समस्या को, तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे कैमरामैन विशाल के साथ शशिकांत विद्यार्थी, धन्यवाद।